एक बस 60 किलोमीटर पर हार की स्पीड से आप चला रहे हैं। पहले स्टॉप पे 3 लोग चढ़ते हैं। दूसरे स्टॉप पे बस पे 4 लोग चढ़ते हैं। तीसरे स्टॉप पे बस पे 2 लोग उतर गए। चौथे स्टॉप पर ना कोई चढ़ा ना कोई उतरा। तो आप बताएं बस में अभी कितने लोग हैं? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट में कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है 6। आप भी तो इस बस में मौजूद हैं जो बस चला रहे हैं। तो 5 + 1 टोटल 6 हुए। अगली पहेली। पाकिस्तान की एक ग्लव फैक्ट्री में ग्लव्स की बहुत चोरियां हो रही थी। ग्लव्स फैक्ट्री का ओनर बहुत परेशान था कि ग्लव्स की चोरियों को कैसे रोका जाए। आप कोई सोल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं? आपका आंसर कमेंट में लिखिए। फैक्ट्री के ओनर ने बहुत सही तरीका अपनाया। उसने ग्लव्स का एक पार्ट साउथ में और दूसरे पार्ट को नॉर्थ में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया, जिससे चोरी रुक गई। अगली पहेली। इन 6 डॉट्स को आप इस तरीके से जोड़िए कि फिश की शेप बने। कंडीशन ये है कि आप शुरू करने के बाद पेन को उठा नहीं सकते और आपका एंड पॉइंट आपके स्टार्ट पॉइंट से मिलना चाहिए। डॉट्स को इस तरीके से जोड़िए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक होटल में 8 फ्लोर्स हैं। ग्राउंड फ्लोर में 4 लोग हैं। ऊपर के हर एक फ्लोर में 2-2 लोग बढ़ते जा रहे हैं। इस बिल्डिंग में सिर्फ एक लिफ्ट है। आप बडीज बता सकते हैं सबसे ज्यादा कौन सा फ्लोर लिफ्ट को बुलाएगा? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। सबसे ज्यादा लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर वाले बुलाएंगे। ऊपर जाने के लिए हर फ्लोर के लोग ग्राउंड फ्लोर पर ही लिफ्ट को बुलाएंगे, इसलिए सबसे ज्यादा लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर ही जाएगी। चलिए अगली पहेली। हैन और एग्स 12 kg, एग्स और चिक 8 kg, हैन और चिक 26 kg। तो आप बडीज बताएं हैन, चिक और एग्स तीनों मिला के कितना होगा? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट में लिखिए और वक्त चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। पहले तीनों कंडीशन को ऐड कर दें तो 2 हैन प्लस चिक प्लस एग्स हो जाएंगे 46 kg। तो एक हैन, चिक और एग्स हो जाएंगे 23 kg। तो आंसर हो गया 23। चलिए अगली पहेली। एक बार असलम शहर से बाहर किसी काम के सिलसिले में जा रहा होता है। उसे बहुत जोरों की भूख लगती है। रास्ते में वो चाय के होटल पर पहुंच गया। उसने होटल का मेन्यू देखा। चाय और पराठा 70 रुपीज, पराठा और छोले 80 रुपीज, चाय और छोले 90 रुपीज। तो आप बताइए चाय, पराठा और छोले असलम को कितने में पड़ेंगे? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। तीनों असलम को पड़ेंगे 120 रुपीज में। तीनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 2 चाय, पराठा और छोले 240 रुपीज का। एक चाय, एक पराठा और एक छोले 120 रुपए का। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपके पास बास्केट है, इसमें बॉल्स रखी हुई हैं। हर एक बॉल का वजन 20 ग्राम है। 10 बास्केट में से एक बास्केट ऐसी है जिसके सारे बॉल डिफेक्टेड हैं और इस बास्केट के सारे बॉल का वजन 19 ग्राम है। आपको वेटिंग मशीन दी गई है। अब आपको बॉल्स का वेट करना है। कौन से बास्केट की सारी बॉलें डिफेक्टेड हैं? अब आप बताइए आपको डिफेक्टेड बास्केट पता करने के लिए कितनी बार बॉल्स का वेट करना पड़ेगा? अच्छे से सोचिए और वीडियो को पॉज करें
और आपका आंसर कमेंट में कीजिए। इसका आंसर है बस एक बार वेट करना पड़ेगा। अगर आपका आंसर इससे ज़्यादा है तो वापस सोचिए एक बार पॉज करके। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस पहेली का ट्रिक है कि आपको बास्केट से अलग अलग नंबर ऑफ बॉल लेने हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अगर आप हर बास्केट से इसके बास्केट नंबर के हिसाब से बॉल लेंगे, मतलब बास्केट नंबर 1 से 1 बॉल, बास्केट नंबर 2 से 2 बॉल, बास्केट नंबर 3 से 3 बॉल, ऐसे ही बास्केट 10 से 10 बॉल्स, तो आपके पास टोटल 55 बॉलें हो जाएंगी। अब हम इन 55 बॉल्स को वेट मशीन पर रखेंगे। अगर कोई भी बॉल डिफेक्टेड नहीं है तो टोटल वेट हो जाएगा 1100 ग्राम। लेकिन कोई तो बास्केट की बॉल डिफेक्टेड है, मतलब टोटल वेट हो जाएगा 1100 ग्राम से कम। अब हमने बास्केट 1 से 1 बॉल लिया है। अगर वो डिफेक्टेड रहता है तो टोटल वेट डिफेक्टेड बॉल का रहता है 1100 माइनस 1, क्योंकि बास्केट 1 से एक ही बॉल लिया है। तो आपको टोटल वेट मशीन में मिलेगा 1099। अगर बास्केट 2 के बॉल डिफेक्टेड है तो हमें 2 बॉल डिफेक्टेड मिलेंगे, मतलब टोटल वेट से 2 ग्राम कम हो जाएगा, तो हमें वेटिंग मशीन में वेट मिलेगा 1098। वैसे ही अगर बास्केट 3 के बॉल्स डिफेक्टेड हैं तो वेटिंग मशीन का टोटल वेट होगा 1097। ऐसे ही 4, 5, 6 बास्केट और अगर 10 बास्केट के बॉल डिफेक्टेड हैं तो टोटल वेट हो जाएगा 1090। तो आंसर के लिए 1100 में से जितना वेट वेटिंग मशीन में आता है 55 बॉल्स का, इसको माइनस कर दीजिए और जो नंबर आएगा वो आपका बास्केट नंबर है डिफेक्टेड बॉल्स का। चलिए अगली पहेली। एक घर में गर्मी की दोपहर को एक आदमी का मर्डर हो जाता है। मर्डर की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव राजू को बुलाते हैं। डिटेक्टिव राजू ध्यान से बॉडी के आसपास देखता है और घर में मौजूद सभी लोगों को बुलाता है। घर में इस टाइम पे आदमी की मॉम, इसके डैड, ब्रदर और सिस्टर मौजूद थे। डिटेक्टिव राजू चारों से पूछताछ करता है। मॉम, मैं उस टाइम खाना बना रही थी। डैड, मैं बाहर ग्रोसरी लेने गया था। सिस्टर, मैं सुबह से पेंटिंग कर रही थी। ब्रदर, मैं सुबह से स्विमिंग पूल में नहा रहा था। डिटेक्टिव राजू इन चारों को उनके हाथ दिखाने को बोलता है और फौरन खूनी को पकड़ लेता है। कैसे राजू को समझ आया कि खूनी कौन है? क्या आप बडीज बता सकते हैं? वक्त चाहिए तो वीडियो को पॉज करें और हिंट के लिए वीडियो को रिवाइंड करें। चलिए आंसर देखते हैं। खूनी भाई था। अगर वो सुबह से स्विमिंग कर रहा था तो इसके हाथ में रिंकल्स पड़ जाने चाहिए थे, मतलब चुरियां आ जानी चाहिए थी। लेकिन इसके हाथ तो नॉर्मल थे, मतलब वो झूठ बोल रहा था। इसलिए राजू को इस पर शक हुआ। चलिए अगली पहेली। आपको एक अंधेरे रूम में जाना है। आपके पास एक माचिस है, एक कैंडल है, एक लालटेन है और एक दिया है। तो आप रोशनी करने के लिए सबसे पहले किसे जलाएंगे? आपका आंसर कमेंट में कीजिए। कुछ भी जलाने के लिए आपको सबसे पहले माचिस की इस तिल्ली को जलाना होगा। क्या आपने गैस कर लिया था? चलिए अगली पहेली। आपको एक रूम में जाना है जहां पूरा अंधेरा है। रूम के ड्रॉर में 6 ब्लैक सॉक्स और 6 व्हाइट सॉक्स हैं। अब आपको सॉक्स का एक पेयर चाहिए पहनने के लिए। तो आप मिनिमम कितने सॉक्स ड्रॉर से उठाओगे कि आपको एक सही पेयर ऑफ सॉक्स मिल जाए पहनने के लिए? आपका आंसर कमेंट में कीजिए। आप 3 सॉक्स ड्रॉर से उठाओगे। मान लीजिए अगर पहला सॉक्स ब्लैक हुआ और दूसरा सॉक्स व्हाइट हुआ तो तीसरा सॉक्स ब्लैक या व्हाइट में से कोई एक होगा, तो एक सॉक्स ऑफ पेयर हो ही जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये पहेलियाँ? ज़रूर कमेंट कीजिए और ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।